क्या मकसद है? वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जाने से पहले ब्रेक पे आपसे कहा था कि शाज़िया को जानने की कोशिश करें। ये ऐसा समुंदर और ऐसा कुआं है कि जितना घुसते चले जाएं लगता है कि कुछ नहीं जानते। ये मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बात है, मगर वो उन लोगों तक आपकी असल हकीकत जो आपके अंदर है वो पहुँचे, मैं ये चाहती हूँ। शाज़िया, देखने में शाज़िया मंजूर, अंदर क्या है? अंदर की शाज़िया कैसी है? एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि हम्बल, अपनी ज़ात की नफ़ी करने वाली और बहुत सारी चीज़ों को दूसरे एंगल से देखने वाली कि कहीं को गलती ना हो जाए, कहीं को मिसिंग ना हो जाए। मतलब ये जो फेम और ये जो नाम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो अंदर है वो एक खौफ है, जो खौफ खुदा है। वो जो शाज़िया मंजूर है वो हर वक्त अंदर कहीं ना कहीं माफ़ी मांगती रहती है। अच्छा, ज़िंदगी में हम बहुत कुछ चाहते हैं ना शाज़िया, ठीक है, और जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं जब हम में अकल नहीं होती, ठीक है, और बाद में जब थोड़ी सी अकल आती है तो आपको पता चलता है अरे इसी को ही तो नहीं चाहना था। कभी ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कि किसी चीज़ की जस्तजू में लगी रही, जब वो मिली तो पता चला कि कितनी बेमानी चीज़ थी वो? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इंसान है ही नफ्स का गुलाम, तो पीर फकीर निकाल के ही बात कर सकते हैं, क्योंकि सिवाय उनके आम इंसान तो है वो तो बेलगाम दौड़ा चला जा रहा है नफ्स के पीछे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जो मेरी ख्वाहिश थी वो गाना था, मेरा पैशन था। मुझे नाते पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं स्कूल से पढ़ती चली आ रही थी, तो मैंने इसको चाहा। सही। और जब मैंने चाहा तो उसने मुझे चाहत दे दी, और वही चाहत जो है अभी तक मेरे अंदर वैसी की वैसे कायम। सही। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसके अलावा हैं वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बेमानी चीज़, इंसान अपनी ज़ात को भी बेशक आप बीच में डाल लें, कोई भी चीज़ आप दुनिया की ले लें, आपको ये लाहासिल ज़िंदगी है, बेमकसद दौड़ लगी हुई है। और जैसे भी हम बात कर रहे थे ना वो माफ़ी की और इसकी, तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब थोड़े से मैच्योर होते हैं तो आप देखते हैं कि यार मैं इसके लिए परेशान थी, या मैं इस बात पे परेशान थी, जिस बात पे मुझे परेशान होना चाहिए वो तो मुझे अंदर से बार बार झंझोड़ता है। आप कभी भी ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा करके देख लें जो मतलब आप दूसरे लफ्ज़ों में कैसे वो बताऊं कि जो आप जिसको कहते हैं कि कायनात के या खुदा के किसी भी अहकाम के ख़िलाफ़, राइट, तो आपको अंदर से कोई चीज़ झंझोड़ती है, ये नहीं करना। बिल्कुल सही। वो आप सुनते नहीं हैं। ज़मीर जो है वो तो आपको झंझोड़ता है। आप जैसे ही उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, हमें उस वक्त ये बाद में रियलाइज़ होता है, शायद आपको कभी ऐसा महसूस हुआ बड़ी दफ़ा कि ये चीज़ बाद में आपको ये पता चलती है कि नहीं यार मुझे कोई था जो रोक रहा था, लेकिन हमने उस वक्त नहीं सुनी, क्योंकि अल्लाह ताला के कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़िंदगी में नज़र आ जाते हैं। देखिए जी, वली का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास कुरान में है कि वली आपके पास मौजूद है, आपका रहबर, वो आपको हर वक्त जो है हर चीज़ से रोकता है, बुरी चीज़ से, तो वो आपको अंदर से झंझोड़ता है हर वक्त। लेकिन अगर आप ना रुकें, लेकिन इंसान जो है वो खुदा का पुतला है, और जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेता, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जब तक उन्होंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसके बाद दुनिया नहीं है। वो कहते ना वो तू बंदा किसको कहता और तू किसका खुदा होता, ना एक कतरा बहरे बानी से जुदा होता, नहीं ये दुनिया बनी होती या ये आलम बना हो। बेशक अगर वो एक गलती की बदौलत ये दुनिया कायनात वजूद में आ गई, तो इसी तरह हम भी हैं। लेकिन ये है कि हम करते ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से आपको कोई रोकने वाला है, बिल्कुल, जो आपको हर वक्त मुसलसल आपको टोकता है कि ये रोकें, ये गलत रास्ता है। लेकिन आई एम सॉरी की बात काट रही हूँ, मगर कितना मज़ा आता है ना वो जो अंदर से आवाज़ आती है उसको रद्द करके वही काम करने में। और आप ये देखें कि वो कहते हैं, क्यों कहते हैं वो गुनाह में लज्जत है, तो वो बाज़ कहते हैं गुनाह बे लज्जत, लेकिन उस वक्त आप बाकायदा उसको सुन रहे होते हैं और उसको कह रहे होते हैं कि नहीं मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना कि ना सुनने वाला जो है वो खताकार है, और वो
बाद में फिर भुगतना पड़ता है उसको। बिल्कुल सही। अच्छा, अपने अंदर ये जो मुसलसल जंग जो अब आप लड़ रही हैं, ये आज से जब म्यूज़िक चैनल चार्ट्स हुआ और आप यू बिकेम द विनर इन ऑल दैट चैलेंज जो था, उसमें उस वक्त की शाज़िया में और आज की शाज़िया में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। ठीक है, अपेरेंस शायद वो है, सब कुछ वो है, मगर जो दिल है, जिस तरह से वो तब्दीली का जो एलिमेंट है, क्या आपको ख़ुद क्या तब्दीली लगती है आज की शख्सियत में अपनी और जो शुरू में जिस वक्त आप? मैंने रूज जब पंजाबी एल्बम किया पंजाबी एल्बम करने के लिए मुझे पंजाबी टटोलनी पड़ी बहुत ज़्यादा, और फिर उसमें मुझे बुजुर्गान दीन को पढ़ने का मौका, बहुत ज़्यादा मौका मिला। और जब मैंने बुजुर्गान दीन को पढ़ा, वो ज़िंदगी की हकीकत जो है वो बहुत ज़्यादा, जो आपने कहा ना कि वो बेमानी चीज़ें, तो फिर वो कहते हैं ना आज़ाद भी में बेमानी लगी। जैसे हज़रत उमर खुसरो ने कहा था कि खुदा खुद मेरे मजलिस ला मकान खुसरो। तो अगर उसी तरह होता है, जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया, तो फिर मैंने अपने आप को भी बेमानी समझना शुरू कर दिया, अपनी ज़ात को भी। रुके और एक चीज़ जो बार बार जो आपको, जब आप इस किसी भी फील्ड में जाते हैं, ये मैं बहुत सारे देखने वाले लोगों को कहना चाहूँगी कि आप अरूज सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात खुदा है। बेशक इंसान सिर्फ ज़वाल है। अगर आपको वो कोई चीज़ अता करता है तो वो किसी न किसी मकसद के लिए अता करता है, उसके पीछे कोई मसरफ़ है। बिल्कुल। और हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जब आपको कोई फ़न, कोई चीज़ अता की हो, तो उसका जो मकसद है जिसके लिए उसने अता की है, वो मकसद वो आपसे हासिल कर ले, क्योंकि आप उसको हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जुस्तजू ज़रूर कर सकते। तो वो जो दुआ है वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है ना, कि आप दुआ करना शुरू कर दो कि ए रब, जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए तूने ये सब अता किया, बस अब वो तू ही पूरा करने वाला है, वो पूरा करने वाले आप ही हैं। अच्छा, हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सीरियस सवाल है, उसके बाद एक दो कॉल्स है हमारे पास। जो मकसद आपको समझ आया है, जो अल्लाह की ज़ात ने शोहरत दी, पैसा और सब कुछ जो दुनियावी तौर पे, सतही तौर पे हमें नज़र आता है, मकसद क्या मिला आज तक आपको आपकी ज़ात से? हाँ, सबसे बड़ा मुझे अपने आप को पहचानने का मकसद मिला। क्या इंसान शायद, मैं शायद अगर इस फील्ड में ना आती तो मैं अपने आप को ना जान पाती, शायद मैं अपने रब के इतना करीब ना होती जितना मैं इस फील्ड में आके मैंने उसको अपने करीब महसूस किया है। तो मैंने इसका मुझे तो बहुत कुछ हासिल हुआ इस फील्ड से, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ और आगे जा रही हूँ, मेरे मकसद, मेरे गोल जो हैं वो और मज़ीद क्लियर होते चले जा रहे हैं। क्या बात है। और वैसे वैसे ही मैं उस तरफ बढ़ती चली जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं जितनी मेरी सहेलियाँ हैं देखने वाली, उनसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरा एक शो होता था हुज़ दैट वुमन, जिसमें आप आई, और मैंने इनसे एक सवाल किया, शायद आपको याद हो या ना याद हो। मैंने इनसे पूछा कि आपको कब लगता है कि आपके रब को आप पे बहुत प्यार आ रहा है, बहुत मोहब्बत आ रही है, मोहब्बत का वो इजहार करे? तो आपने जवाब दिया था, और वो जो जवाब था वो ऐसा था, ऐसी स्टेटमेंट थी कि मैं जितने लोगों को मिली, जब आपका कहीं जिक्र आया, मैंने ये चीज़ ज़रूर शेयर की, और वो ये थी कि जब मेरे चलते चलते और बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे रब को बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि उस वक्त मैं वो सजदा करती हूँ उसको, जो शायद ऑब्वियसली आप देख लें, आपके पास दुनिया की मिसाल ले लें, आपके पास कोई ऐसा बंदा आके बैठ जाए जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कोशिश करेंगे कि यार इसको, अगर मुझसे कोई काम है तो मैं इसको जल्दी फारिग कर दूँ। सही सही। और अगर आपको बंदा अच्छा लगता है, आप उसको कभी इस बहाने से रोकेंगे, कभी उस बहाने से रोकेंगे। क्या बात है। कभी उस बहाने से रोकेंगे। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, वो ज़ात हम पे कितनी मेहरबान है कि वो ये जो काम है, ये जो दुनिया की जो चलते रुकते हैं, यकीन करें इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सब उस वक्त अजीब सा लगता है, क्योंकि आप हमेशा देखिएगा कि जब कोई ऐसा वक्त हो जब आपको कोई काम रुकता है, तो तब वो जो इल्तिजा का वक्त है, और जो वो जो मोहब्बत है, और वो जो प्यार नज़र आता है, वो एक शेर में है कि तेरी रहमतों पे है मुनहसर, मेरे हर अमल की कबूलियत। वाह वाह। ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज है। वाह वाह। तो वो एक जो रुकना है, वो ये वक्ती कामों का, ये दुनियावी कामों का, वो उसका मजा, उसकी टेंशन नहीं होती, लेकिन वो जो सुरूर जो आता है, सुरूर है, वो जो रोक के अच्छा अल्लाह मियाँ कर देना, चलो। और वो जो एक लाड का एक एलिमेंट, वो एक मोहब्बत का और एक प्यार का सिलसिला, जो कहते हैं ना, मैं 70 माहों से ज़्यादा तो क्या बात है। और आप देखें कि कितनी खूबसूरती से कितना बड़ा मैसेज शाज़िया ने दिया है कि
जब आपके ऊपर मुश्किलात आती हैं तो उस वक्त परेशान बिल्कुल ना होएं, क्योंकि वो तो वक्त ऐसा है कि शायद वो वक्त है जब आपके रब को आपकी मोहब्बत चाहिए और आपसे मोहब्बत वो देखना चाहता है कि तुम मेरे कितने करीब है। और वही वक्त होता है। आप देख लीजिएगा, अक्सर लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब कोई काम रुकता है तो गिला। और एक चीज़ और, जब हम ये कहते हैं कि कोई बीमारी आ जाए या कोई काम रुक जाए, अल्लाह ताला आपका कभी कोई काम नहीं रुकता। कभी आप अपने आप को टटोल के देखें तो बहुत सारी गलतियां आपको अपने अंदर नजर आती हैं। और बुजुर्गान दीन को पढ़ने के बाद मैंने, जब आप अपनी खुद एहतसाबी शुरू करते हैं तो आपको अपने अंदर बहुत सारी गलतियां नजर आती हैं, बहुत सी गलतियां। जब आप फील करना शुरू कर देते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपके लिए कर रहे होते हैं, शायद आप उनको वैसे अटेंड नहीं कर रहे जैसे वो आपसे डिमांड करें। तो वो चीज़ें जो हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, और मैं समझती हूँ कि इंसान को अपनी गलती का एहसास जितनी जल्दी हो जाए, ये भी एक वो उसकी मोहब्बत का एक तरीका है। बिल्कुल, कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप इस गलती को जितनी जल्दी छोड़ दें, ठीक कर लें, और बहुत बड़ी बात, ठीक कर लें, ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। शाजिया, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है काफ़ी देर से, लेकिन आपकी बात इतनी खूबसूरत है और हर बात इतनी खूबसूरत है कि उसको रोका नहीं जा सकता। जल्दी क्विकली जी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जितनी फ़ोन कॉल्स आई हुई थी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी शाजिया को इस गुफ्तगू में, जितनी भी फ़ोन कॉल्स आई थी वो लेंगे। और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम शाजिया आज हमारे शो के ऊपर करेंगी, अपने गानों के ऊपर, किसी भी मॉर्निंग शो, किसी भी कहीं पे उन्होंने की। ये इनकी मोहब्बत, इनका प्यार। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस।